बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवायत उस आदत को कहते हैं जो कोई ग्रुप, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई अदारा, कोई मुल्क, कोई महल्ला, कोई शहर या कोई ग्रुप किसी हालत में, फॉर एग्जांपल फौज है, फौज की अपनी रवायत है, ब्यूरोक्रेसी है उसकी अपनी रवायात है, एजुकेशन के लोग हैं उनकी अपनी रवायात है। तो जो मुस्तकिल सी आदत या अंदाज किसी ग्रुप या ग्रोह के लोग अपना लेते हैं उसे हम रवायत कहते हैं। दुनिया में हर कौम की अपनी रवायात हैं और उस पर बड़ी सख्ती से वो अमल करती है। बल्कि रवायत का मतलब ये होता है कि एक नस्ल में जो आते हैं ना, वो नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होती हैं और उन जो अगली आने वाली नस्लें हैं वो उन रवायात की अमीन होती हैं, वो उनकी हिफाजत करती हैं, उन्हें फ़रोग़ देती हैं, उन्हें उसी तरह आगे बढ़ाती हैं। आज मैं रवायत एकाद के बारे में बात करूँगा। वैसे तो हमारे भी बड़ी रवायात हैं, तो कुछ मिली जुली चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ। मुझे याद है मैं जब छोटा था तो मेरी वालदा और मेरी दादी बड़ी अजीम ख़वातीन थी। महल्ले में किसी बंदे ने किसी प्लेट में या बाउल में कोई चीज़ भर के भेजनी, कोई न्याज है, कोई ख़त्म कुरान है या कुछ, तो चीज़ भेजनी, तो वो बर्तन वापस उसी वक्त नहीं करती थी, कहते थे अभी भेज देंगे। तो कोई ना कोई चीज़ मंगवा के उसमें भर के देते थे कि किसी ने अगर कोई चीज़ दी है ना तो उसका मुतबादल उसे दिया जाए। ये एक रवायत थी। अब भी पुराने महलों में या पुराने इलाकों में ये रवायत चलती है, ट्रेडिशन है और बड़ी अच्छी ट्रेडिशन है इसमें। अच्छा, ट्रेडिशंस भी जो है ना, ये रवायत, ये कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, कुछ बस रवायत होती हैं, उन्हें ना अच्छा कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने रवायत बताई है ये बड़ी अच्छी है। एक और हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी रवायत है कि आपने किसी बंदे को काम का, वो काम उससे नहीं हुआ या उसने नहीं किया या उसने इनकार कर दिया, तो जब आप वापस जाते हैं तो कहीं से आवाज़ आती है वो काम हुआ। आप जवाब देते हैं कि नहीं हुआ, तो जवाबन नारा लगता है, फिर तू अम्ब लैन गया से। ये पंजाबी में वो नारा लगाते हैं। ये भी पंजाब की रवायत का किस्सा है। आम बेचारा बड़ा लजीज और शानदार फल है, लेकिन पता नहीं क्यों इसे बदनाम क्यों किया है पंजाबियों ने कि नारा लगा देते हो वो फिर तू अम्ब लैन गया से होते, यानी अगर उसको काम नहीं करना था तो तुमने उससे उम्मीद क्यों लगाई थी। तो ये इस तरह की रवायात मिलती जुलती पूरी दुनिया में हर जगह आप जहाँ देखेंगे ना, इस तरह की मिलती जुलती कई रवायात आपको नज़र आएंगी। आज मैं एक मुल्क है यूक्रेन, तो आपको पता है वहाँ जंग हो रही है, रूस और वो आपस में उलझे हुए हैं। जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं ना, वो अपना असला चेक करती हैं और फिर देखती हैं कि किसका असला किस हद तक कामयाब है और किसके असले में क्या खामी है कि उसे दूर करके इस कायनात का बेड़ा गर्क करने के लिए जो कार खैर वो कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा हाथ बटा सके। रूस भी यही करता है, वो जो अमेरिका है ये भी यही करते हैं। ये अपना असला उन मुल्कों को दे के चेक करते हैं कि उस असले में कितनी ताकत है और वो कितनी फोर्स से दूसरों को रोक। तो यूक्रेन आजकल हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और रूस के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त जंग में हिस्सा ले रहा है। मैं आज यूक्रेन की एक जो ट्रेडिशन है, जो रवायत है, उसके बारे में बात करता हूँ। यूक्रेन में एक रस्म है, जैसे यहाँ हमारे कोई लड़का कोई लड़की पसंद कर ले तो वो उस लड़की को ये अपने ज़हन में इंतखाब करने के बाद उस लड़की का खुद या अपने पेरेंट्स को भेज कि जाओ उनसे बात करो और उस लड़की का रिश्ता लेके आओ। बिल्कुल इसी तरह यूक्रेन में भी यही होता है कि एक लड़के ने किसी लड़की को पसंद किया है और फिर उसने अपने पेरेंट्स को कहा है कि जाओ मेरा रिश्ता लेके आओ। वो पेरेंट्स जाते हैं
अब यूक्रेन में एक रस्म है कि किसी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। अगर तो रिश्ता कबूल कर लेते हैं तो फिर उनकी सेवा करते हैं, चाय पिलाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं, बैठा के फर्दर आगे मुस्तकबिल में क्या करना है उसके बारे में लाया अमल मरतब करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन अगर उनका मूड हो कि हमने रिश्ता नहीं करना, तो वो कुछ नहीं कहते, खामोश रहते हैं। सिर्फ एक काम करते हैं कि बाज़ार से एक बड़ा कद्दू ले आते हैं, पम्पकिन, वो जो इतना बड़ा होता है कद्दू, वो ला के तो उनकी खिदमत में पेश कर देते हैं कि ये कद्दू आपकी खिदमत में। मसला ये है कि आप आए हैं तो हम आपको खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहते, कुछ ना कुछ लेके जाएं। ये बज़ाहिर लगता है कि उनको इज्जत दी गई है कि उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा, बल्कि एक कद्दू पकड़ा दिया है कि चलो इसी के सहारे आप वापस चले जाओ। आपको ये एहसास तो होगा कि उन्होंने अच्छी तरह ट्रीट किया और हमें कुछ दे के भेजा, लेकिन रिश्ते वाली बात नहीं हुई। चुनांचे जब वो बाहर निकलते हैं तो आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं हो गई कि क्या हुआ या क्या करके आए। उन्हें कद्दू देख के इर्द गिर्द के सारे लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि रिश्ते से जवाब हो गया। अब ये लड़का जो है, इसके लिए नए रिश्ते की ज़रूरत है। जिनकी नज़रें होती हैं वो अपने हिसाब से इससे टारगेट करते हैं, लेकिन ये उनका एक अंदाज़ है कि जो रिश्ते के लिए आते हैं उन्हें जवाब देने की बजाय कद्दू पकड़ा देते हैं कि लें, हमने आपका एहतराम किया है, आपको इज़्ज़त दी है, आप कद्दू का गुजारा करें। तो ये वहाँ की एक रस्म है। हमारे आम लैन आया जो है ना, उसके बजाय वो कद्दू जीता जागता। हमें तो आम नज़र नहीं आता, वो ज़ुबानी कलाम ही होता है। हम ज़्यादातर बातें ज़ुबानी करते हैं, वहाँ वो अमली शक्ल में उन्हें पकड़ाते हैं और वो लेके आ जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि किसी को मोहल्ले में पूछने की ज़रूरत नहीं होती, पता चल जाता है कि उन्हें जवाब मिल गया, लेकिन अच्छे अंदाज में उन्होंने। तो ये वहाँ की एक रवायत थी। हमारी भी कुछ रवायात हैं, जो अच्छी रवायात हैं उन्हें हमेशा ज़िंदा रखें, उन पे हमेशा अमल करें। तो ये आज का मेरा लेक्चर जो था, आज की जो मेरी गुफ्तगू थी, वो रवायात के बारे में थी। तो आपको याद होगा ये मेरा चैनल है इनपुट टेली, और इसका मतलब एजुकेशन के हवाले से लोगों को कुछ ना कुछ देना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल का आइकन भी दबा दें। इसी बहाने आपसे बार बार मुलाकात होती रहेगी। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।